हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की साइंस की क्लास को। और पिछली क्लास ना देखी हो तो जाकर आप इस पिछली क्लास को देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। और सुबह की अगर करंट अफेयर की क्लास दोस्तों नहीं देखे हैं तो करंट अफेयर की क्लास भी देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तब उसका संवेग क्या होता है। तो दोस्तों गति जब दुगनी हो जाती है किसी पिंड की तो जो संवेग होता है वो भी दुगना हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो ये दोस्तों ओजोन से संबंधित है, ओजोन और क्षय से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक लोहा जो प्राप्त करने का स्रोत क्या है। तो सबसे अधिक जो लोहा पाया जाता है दोस्तों वो हरी सब्जियों में पाया जाता है, तो हरी सब्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय हो जाता है। तो दोस्तों निर्जलीकरण के दौरान पानी का क्षय हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है। तो दोस्तों प्रकाश की जो गति होती है इसकी तुलना में जो रेडियो तरंग की गति होती है वो ज़्यादा होती है, तो याद रखिएगा ज़्यादा होती है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक का मान होता है। तो ये होता है हाइड्रोजन का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलो बाइट बराबर होता है। तो दोस्तों 1 किलो जो बाइट है वो बराबर होता है 1024 बाइट के। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि ग्रीन हाउस गैस का परिणाम है। तो ग्रीन हाउस गैस का जो परिणाम होता है वो पृथ्वी पर जो औसतन तापमान होता है वो बढ़ना है, मतलब बढ़ जाता है, तो ये ग्रीन हाउस गैस के कारण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सदैव दोस्तों गैस पर अपरिवर्तित रहता है, तो याद रखिएगा सदैव अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग होता है वो रेफ्रिजरेटर में होता है, याद रखेंगे। रेफ्रिजरेशन जो फ्रिज होता है दोस्तों इसमें इसका यूज किया जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, तो और अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो CFC क्या है, CFC क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है। तो अभी मैंने बताया कि यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव किडनी स्टोन में उपस्थित जो प्रमुख रासायनिक यौगिक है वो कौन सा है। तो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे कि रंगीन जो टीवी होती है दोस्तों, रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संवेग से रंगीन चित्र बनता है। तो दोस्तों वो 3 तरह के रंग होते हैं, जिसमें होता है नीला, हरा और लाल रंग, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछे जब तालाब का बुलबुला सतह पर आ जाता है तो क्या होगा। तो जो तालाब का जो बुलबुला देखे होंगे जब सतह पर आता है दोस्तों तो आकार उसका घट जाता है, याद रखिएगा आकार उसका घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण के लिए जो मुख्य प्रदूषक है वो होता है शोरगुल, शोरगुल होता है इसका राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि प्रेशर जो कुकर होता है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्यों। क्योंकि दोस्तों प्रेशर कुकर में जो है दाब बढ़ने से जो पानी का क्वथनांक होता है वो भी बढ़ जाता है, तो इसीलिए कुकर में जो खाना होता है वो जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है। तो वो होती SO2 के कारण, याद रखिएगा SO2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। तो बायोगैस का जो महत्वपूर्ण घटक होता है वो होता है मीथेन, याद रखिएगा मीथेन उसका महत्वपूर्ण घटक होता है। नेक्स्ट है
कि किस भौतिकी राशि का मात्रक टेस्ला होता है। तो टेस्ला जो होता है दोस्तों वो विद्युत जो चुंबकीय क्षेत्रीय तीव्रता का होता है। दोस्तों याद रखें, चुंबकीय जो क्षेत्र तीव्रता होती है इसकी, तो इसका जो मात्रक होता है दोस्तों, वो भौतिकी मात्रक जो होता है वो होता है टेस्ला। आइए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछे किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होता है, तो जो किसी घड़ी होती है, किसी भी घड़ी का जो लोलक की लंबाई जो बढ़ाए जाने पर, तो उसकी अवधि जो है बढ़ती है और घड़ी पीछे हो जाती है इसी कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रॉकेट के कार्य का सिद्धांत क्या है। तो जो रॉकेट का जो कार्य है वो सिद्धांत होता है रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर क्या प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है दोस्तों बेंजीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन में किया जाता है। तो ये उच्च ताप मापने में किया जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपसे पूछे कि जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी जो समयावधि होती है वो क्या हो जाती है। तो समयावधि दोस्तों, लोलक की जो लंबाई जो 4 गुनी कर दी जाती है तो समयावधि जो होती है वो दोगुनी हो जाती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डायोड से धारा कितनी दिशा में बहता है। तो जो डायोड होता है दोस्तों एक ही दिशा में इसकी धारा बहती है, तो एक दिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। तो आप इसका ये क्वेश्चन आप कई बार पढ़े होंगे। तो सबसे जो कठोरतम पदार्थ होता है वो हीरा होता है, तो याद रखिएगा हीरा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि कार्बोरेटर किस इंजन में होता है। तो कार्बोरेटर आप देखे होंगे, सबसे जो कार्बोरेटर होता है दोस्तों वो पेट्रोल इंजन में पाया जाता है। तो जो पेट्रोल के जितने भी इंजन है उसमें कार्बोरेटर पाया जाता है, तो पेट्रोल इंजन में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं कि एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापमान प्रयोग किया जाता है। तो तापमान जो होता है वो 100 अंश सेंटीग्रेड तक होता है, याद रखिएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है। तो दोस्तों द्रव में जो किसी वस्तु पर जो उत्प्लावन बल होता है वो निर्भर उसकी वस्तु के भार पर करता है, तो वस्तु के भार पर करता है। नेक्स्ट है कि किसके प्रयोग में से भट्ठी का तापमान मापा जाता है। तो किसके प्रयोग से भट्ठी का जो तापमान मापा जाता है वो मापा जाता है दोस्तों पायरोमीटर के प्रयोग से, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। जो घड़ी होती है जो चाबी भरने वाली, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है दोस्तों। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। कई बार एग्जामों में बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है। तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने मटर के पौधे पर ये अपना एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट है कि सूर्य के रासायनिक जो मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। तो दोस्तों वो होता है 71% हाइड्रोजन, याद रखिएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जो घर्षण का मान सबसे कम होता है। यहाँ पर घर्षण होगा दोस्तों, तो किस घर्षण का मान जो होगा वो सबसे कम होगा। तो वो होगा दोस्तों लोटनिक घर्षण। लोटनी जो घर्षण होता है इसका जो मान सबसे कम होता है। नेक्स्ट है कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या होता है। क्योंकि देखा होगा लोहा जो होता है वो जल के पृष्ठ पर नहीं तैरता। क्यों नहीं तैरता? क्योंकि लोहे द्वारा जो विस्थापित जल का भार होता है वो लोहे के भार से कम होता है, इसी कारण दोस्तों ये जो है लोहा नहीं तैरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर जो है वो दांतों के द्वारा जो परीक्षाधीन दांतों पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग करता है। जो डॉक्टर होते हैं दांतों के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, सीधा सीधा इसका आंसर तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है। पीतल एक मिश्र धातु है लेकिन वायु एक मिश्रण है, याद रखना है, वायु एक मिश्रण है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है। तो जो पीछे का पृष्ठ होता है जो आँख, तो वो होता है दृष्टिपटल और इसी को रेटिना भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है। तो पहाड़ों पर जो पानी होता है वो 100
प्रतिशत से कम होता है तब भी उबलने लगता है, याद रखिएगा। बायल नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो ये निम्न तापमान पर बायल का नियम लागू होता है। नेक्स्ट है जो है द्रव की बूंदे की आकृति गोल होने का कारण क्या है? आपने देखा होगा द्रव की जो बूंदें होती हैं, बरसात की बूंदें मान लीजिए, तो उसकी जो आकृति होती है गोलाकार होने का कारण क्या है? तो वो होता है पृष्ठ तनाव, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है, जबकि लिफ्ट जा रही हो तो नीचे की ओर उसका भार होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन वाहन करता है क्या? तो 1 यूनिट ऋणावेश वाहन करता है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, जबकि गीला जो बालू होता है वो द्युतिहीन होता है? तो ये परावर्तन के कारण होता है दोस्तों। नेक्स्ट है नाट का उपयोग होता है, तो ये जलयानों की गति मापने में नाट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कहा है? तो ये गामा किरणें होती हैं, याद रखना, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में दोस्तों, और जो भी कोई सुझाव है इस वीडियो से आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो हमारी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत सभी दोस्तों को।